रीवा जिले में बढ़ते जल संकट के बीच एक चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है, जहां एक और जिला प्रशासन ने हालत को गंभीरता से मानते हुए जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अवैध बोरिंग का खेल लगातार जारी है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। वहीं हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह पूरा काम खुलेआम नहीं बल्कि रात के अंधेरे में किया जा रहा है, ताकि प्रशासन की नजर से बचा जा सके। वहीं जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात से लेकर बुधवार सुबह तक शहर और आसपास के कई इलाकों में बिना अनुमति बोरिंग मशीन चलती हुई देखी गई। कई जगहों पर यह गतिविधियां कैमरे में भी कैद हुई, जिससे साफ हो गया है कि नियमों को खुलेआम अनदेखी की जा रही है। दिन में जहां प्रशासन सख्ती दिखाता हुआ नजर आता है, वहीं रात होते ही हालत बदल जाती है और अवैध काम तेजी से शुरू हो जाता है। वहीं बताया जा रहा है कि बोरिंग करने वाले लोग कार्यवाही से बचने के लिए मशीन को देर रात चुपचाप अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद जल्दी काम पूरा कर लिया जाता है, ताकि किसी को भी इस बात की भनक न लगे। इसी दौरान ना तो किसी तरह की अनुमति ली जाती है और ना ही तय नियमों का पालन किया जाता है। यही वजह है कि प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में पहले से ही पानी की कमी को लेकर हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कई जगहों पर जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे आम लोग और किसानों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अवैध बोरिंग न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ये भविष्य के आने वाले दिनों में बड़ा संकट भी बन सकता है। अगर इसी तरह बिना नियंत्रण के बोरिंग होती रही तो आने वाले समय में पानी की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इस मामले में जब एक बोरिंग संचालन की बात की गई तो उसने यह कहकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की कि उसे बोरिंग पर लगे प्रतिबंध पर कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि जिला प्रशासन पहले से ही साफ कर चुका है कि जल अभाव की स्थिति को देखते हुए बिना अनुमति बोरिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद इस तरह के काम का जारी रहना कई सवाल खड़े करते हैं। इतना ही नहीं, कई संचालकों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जिससे शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन दिन में तो सख्ती दिखाती है, लेकिन रात में निगरानी कमजोर पड़ जाती है। वहीं यही कारण है कि अवैध काम करने वाले लोग रात का फायदा उठाकर अपने मंसूबे पूरे कर लेते हैं। वहीं लोगों का मानना है कि प्रशासन इस पर रोक लगाता है तो रात के समय में भी कड़ी निगरानी और गश्त जरूरी है। वहीं अगर विशेषज्ञों की माने तो भूजल की अत्यधिक दोहन आने वाले समय में भारी पर्यावरणीय संकट का कारण बन सकता है। पानी के स्तर तेजी से गिरने से न केवल पानी की समस्या बढ़ेगी बल्कि खेती पर भी इसका असर सीधा पड़ेगा। ऐसे में अवैध बोरिंग पर तुरंत रोक लगाना बेहद जरूरी है। फिलहाल यह पूरा मामला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। अब देखना यह होगा कि अधिकारी इस पर कितनी सख्ती से कार्यवाही करते हैं और क्या दोषियों पर ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर नहीं। अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में जल संकट और गहराने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं यह स्थिति एक चेतावनी भी देती है कि प्रकृति संसाधनों के संरक्षण के प्रति सभी को जिम्मेदारी समझनी होगी। केवल नियम बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका सही तरीके से पालन करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, ताकि भविष्य में पानी जैसे जरूरी चीज को बचाया जा सके। हम लोग अब क्या जाने। पप्पू सिंह कौन है? पप्पू सिंह कौन है? मालिक हैं जी। ये आप लोग ऑपरेटर हो है ना? जी, कर्मचारी हो। तो किसके परमिशन से कर रहे हैं ये? ये मालिक भेजा। मालिक भेजे? अब मालिक के पास जो हो परमिशन क्या है क्या तो वैसे कोई परमिशन आपके पास जानकारी में नहीं है? नहीं, मालिक के पास रहता होगा ना इनके। हमारे पास नहीं सर। क्या नाम है आपका? जी, हीरालाल सिंह। कहाँ से हो आप? हम तो सीधी से हैं। सीधी से हो। काम करते हैं क्या इसमें? जी जी। तो कहाँ पे बोर कर रहे हैं आप? वो यही थी सामने ये कौन सी जगह है ये? नलकूप के लिए आपने खुदाई के लिए एक आदेश दिया है कि अभी गर्मी के मौसम में कोई खुदाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी लोग करवा रहे हैं। नलकूप के जो बोरिंग है वो वर्तमान में प्रतिबंधित है आगामी आदेश तक। जहां भी इस प्रकार की कोई भी बोरिंग मशीन पकड़ी जाती है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और कोई भी यदि आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए पृथक से नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है और उनमें कोई भी केस यदि आइडेंटिफाई होगा तो उसमें